Recording has started. Okay. So a very good morning to all. Sorry, good morning बोलने की आदत है. Really sorry. Okay. A very good evening to all my dear students. We will start with today's lecture. आज का आपका जो lecture है, we are going to take a very interesting topic actually. एक ethical committee क्या होती है? What exactly ethical committee is? ठीक है. इसके बाद का concept we will see next lecture में क्या करेंगे. Basically, okay, before starting with the concept, students, I wanted to know from your point of view, according to you, what exactly is a committee? आप define कर सकते हो? You can write anything in the chat box. आपको क्या लगता है basically what exactly a committee is? कोई बता सकता है? You can tell. मैं committee का meaning पूछ रही हूँ. Okay, I'm not talking about एथिकल कमिटी का मीनिंग. जस्ट एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है कमिटी, उसका मीनिंग किसी को पता है? कैन एनीवन टेल मी? ओन वर्ड्स में. सी इट्स टोटली फाइन इफ यू आर रॉन्ग. गुड. सुनैना हैज आंसर्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल. एब्सोल्युटली राइट, शी इज राइट. आई वुड रादर से उसने सुनैना ने जो आंसर दिया दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. ओके, सेकेंड पार्ट रह गए. अच्छा, नाउ यू पीपल टेल मी. ओके, कमिटी है लाइक सी आप लोग. हाँ, वेरी गुड. नाउ सुनैना हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर. अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक आपका गोल होता है. वेरी गुड सुनैना. सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप लोग को भी पता होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग ट्रेन से कहीं ना कहीं जा रहे हो फॉर एग्जांपल. ओके, तो उसमें अगर आप देखते हो व्हेन यू ट्रैवल बाय ट्रेन, तो फॉर एग्जांपल आप स्टेशन पे रुके हो. ठीक है, तो आप ये जो स्टेशन पे रुके हो दैट इज नथिंग बट योर, आई मीन उसमें यू आर नॉट अ ग्रुप. यस और नो? आई मीन यू आर नॉट अ कमिटी, राधर तुम एक सिर्फ ग्रुप हो. यस और नो? तुम्हें किसी की पड़ी नहीं है. कुछ लोग आएंगे जाएंगे. यस और नो? बट सेम वे फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू नो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल. ओके, वाई आर यू ऑल टूगेदर? फॉर अ कॉमन पर्पज. तुम्हारा कॉमन पर्पज क्या होता है? मे बी यू नो स्टडी के लिए, कॉलेज रिलेटेड जो भी अपडेट्स है उसके लिए. यस और नो? राइट, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी. तो सी स्टूडेंट्स, नाउ अभी एथिक्स का तो मीनिंग आपको पता ही है. यस और नो? इट टेल्स अस व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. हाँ, तो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे. एन एथिक्स कमिटी इज अ कमिटी. आपको कमिटी का मीनिंग पता चल ही गया. फॉर्मली डेजिग्नेटेड टू रिव्यू एंड अप्रूव. सी स्टूडेंट्स, रिव्यू का मीनिंग क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल चलो अभी आपका बेस्ट एग्जाम्पल है. अभी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आइडियली मैंने कल डेट दिया था, बट मेनी स्टूडेंट्स आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन एंड जो मैंने उन्हें दिया, राइट, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ. रिव्यू का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, यू नो, कि किसने नहीं दिया है, किसने काम किया है नहीं किया है, वो सब देखना. ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, अप्रूव द इनिशिएशन. सी, इनिशिएशन का मीनिंग क्या होता है? इफ वी इनिशिएट समथिंग मीन्स व्हाट? वी स्टार्ट समथिंग. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने, मेरी सोसाइटी है. ओके, मैंने वहां पे साफ सफाई का इनिशिएट किया. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? बेसिकली यू नो, जो भी क्लीनिंग वर्क है एंड ऑल वो मैंने स्टार्ट किया, राइट. तो सी इसमें क्या इनिशिएशन की बात हो रही? ऑफ अ क्लिनिकल रिसर्च स्टडी इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? सी, एथिक्स की अगर बात हो रही है स्टूडेंट्स, ओके, क्या बेसिकली इसमें कहा गया है? सी, इट एथिक्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स. हम मशीन्स, सी आप लोगों को वो पता है कि नहीं? आई डोंट नो, शायद मैंने बोला होगा. देयर आर मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ओके, फिजिकल रिसोर्स, फिनेंशियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स. फिनेंशियल मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी. फिजिकल मीन्स व्हाट? मे बी आपके कंपनी में मशीन्स है, कंप्यूटर्स है, राइट, दैट बिकम्स योर फिजिकल रिसोर्स. तो चलो उसकी हम नहीं बात कर रहे, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, ओके, अभी चलो मैं वो, यू नो, मुझे इससे वो बुद्धिज्म की डिटेल्स एंड ऑल याद आ गई थी. अगर आप लोगों को याद होगा, व्हाट वाज टोल्ड इज, यू नो, आइडियली हम, यू नो दैट थ्री, क्या बोलते हैं, थ्री मंकीज हम बोलते हैं ना. अच्छा, बोलो मत, सुनो मत
एंड देखो मत, यस और नो। तो सी स्टूडेंट्स, आइडियली फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, अब चलो क्लास भी बड़ी बात हो गई, भाई बहन भी होते, यस और नो। टेल मी वन थिंग, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे बोल सकता है कि मैं और मेरे भाई, आई मीन चलो तुम ट्विन्स भी हो, ट्विन्स आई होप यू ऑल नो मीन्स व्हाट, जो दोनों एक जैसे दिखते हैं। अब आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ट्विन्स की अगर मैं बात करूं, तो कैन यू से कि दोनों का नेचर सेम होगा? इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, पॉसिबल ही नहीं है कि दो लोग जो होते हैं उनका सेम हो। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू बेसिकली। तो क्या इसमें कहा गया है, एथिक्स कमिटी इसलिए ही बनाई गई है, व्हाट इज द मेन रीजन, ताकि यू नो एक कमिटी हो। सो फॉर एग्जांपल यू नो आई विल टेल यू, मैंने आप लोगों को, आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड टॉट यू विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट, कि कंपनी में कुछ रॉन्ग हो रहा है, राइट, तो उसके बारे में वार्न करना। सो उसमें इफ यू रिमेम्बर मैंने आप लोगों को चंदा कोचर का एग्जाम्पल दिया था, यस और नो। चंदा कोचर की अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, तो यू नो आई मीन उसकी ये जो बात आई बाहर, बेसिकली कैसे आई, बिकॉज एक एम्प्लॉय ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन रेज किया। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू बेसिकली, यू नो। तो अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है कंपनी में, तो तुम किसे जाके बोलोगे, यस और नो, उसी, दैट इज द मेन रीजन व्हाई दिस कमिटी इज फॉर्म। ओके, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बींग्स, सब ह्यूमन बींग्स का इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, राइट। एंड टू प्रोवाइड कंटिन्यूइंग रिव्यू ऑफ द रिसर्च स्टडी। सी स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग रिव्यू का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि यू नो साल में मैंने एक टाइम रिव्यू लिया कि चलो मुझे ग्रीन सिग्नल, मतलब कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है कंपनी में। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कि हम लोग आगे नहीं देखेंगे? आप लोग देखो, शायद आप लोग के बिल्डिंग में अगर वॉचमैन होते हैं, ओके, आप लोग ही मुझे बताओ, वॉचमैन क्या ऐसा बोलता है कि चलो यू नो मैं सिर्फ सुबह देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बाद मैं रात को सो जाऊंगा? अगर ऐसा होता स्टूडेंट्स, तो फिर आइडियली व्हाट वुड हैव हैपेंड, नो वन, आई मीन यू नो कोई, आई मीन सीरियसली काम करता ही नहीं है। सो नो सेम वे स्टूडेंट्स, एथिक्स कमिटी का काम यही होता है। यू नो स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक ये इवन दिस कम्स इन मेडिकल, एक्चुअली साइंस स्टूडेंट्स के लिए आता है। सो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ने अभी न्यूज़ पढ़ते हो कि नहीं, आई डोंट नो, बट यू माइट हैव हर्ड कि यू नो अभी कोरोना वायरस इज ऑब्वियसली अ न्यू डिसीज। अभी वैक्सीन्स आ गई है, बट आई एम टॉकिंग सम टाइम बैक, यू नो जब वैक्सीन्स एंड ऑल उतने नहीं थे, तो आई मीन दे रिक्वायर्ड वॉलंटियर्स जो पहले अपने आप पे टेस्ट कर सके। आई होप आप लोगों को वो पता है कि नहीं, यस और नो? Okay, I mean what happens is there will be a few people, maybe for money reasons, जो भी है, they are ready to test the vaccine on them. Now see students, अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैम उसमें क्या बड़ी बात है, काफी बड़ी बात है स्टूडेंट्स। यू नो वो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं क्या, कि आप आपके खुद के पे रिस्क पे ले रहे हो ये वैक्सीन। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन योर बॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल बॉडी नहीं सपोर्ट करते हो, आप मर जाते हो, एनीथिंग, तो आई मीन यू नो कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो आइडियली एथिक्स कमिटी स्टूडेंट्स, आई मीन उसमें यू नो वो उनके पास से साइन करवाया जाता है कि वो किसी के दबाव में आके या डर में आके नहीं कर रहे, दे आर देमसेल्व्स विलिंग टू डू इट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, राइट, तुम ये ऐसी, स्पेशली ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस, यस और नो, तुम ऐसा किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते हो, वो सामने अपनी मर्जी से आ रहा है, ठीक है। तो उसमें वही लिखा है स्टूडेंट्स। सी आइडियली आई विल टेल यू, आई होप आप लोगों को ये पता होगा, कंपनीज एक्ट 2013 में जब फॉर्मुलेट हुआ था, तो उन्होंने ये चीज कही कि आप एथिक्स कमिटी लेके आओ। नॉर्मली इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, इंडिया में स्पेशली ये एथिक्स कमिटी का जो कंसेप्ट है काफी नया है, इफ आई विल टेल यू। इन अदर कंट्रीज यू नो काफी सालों से, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया की बात करूँ तो अगेन यू नो हर बार हम लेट ही हो जाते हैं, राइट। सो सी स्टूडेंट्स, पर्पस तो आपको पता चल गया कि कंपनी में कुछ गलत ना हो। यू नो स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत वही मैं बोलती हूँ, डर हम बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत डर जरूरी होता है। यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? अगर डिसिप्लिन नहीं होता है तो पीपल विल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यस और नो, वही चीज के बारे में बात की गई है।
आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एथिक्स कमिटी, सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, और एक पीपीटी है, लेट मी शेयर इट विथ यू। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट? हाँ, बेसिकली क्या एथिक्स कमिटी के काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। हाँ, ओके। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखो स्टूडेंट्स, डिजाइनिंग। सी स्टूडेंट्स, डिजाइनिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? कोड ऑफ एथिक्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस क्लास आर हिंदूज। आपको पता ही है, लाइक स्पेशली अवर पेरेंट्स, यू नो, वो लोग भगवत गीता एंड ऑल बहुत रीड करते हैं, भगवत गीता, महाभारत। आई मीन सी स्टूडेंट्स, आइडियली ये सब हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, यस और नो, हम यही सब चीजों से ये सब सीखे हैं, राइट? क्या कि बुरा बोलना गलत होता है, किसी का नुकसान करके आगे आना, दैट इज नॉट राइट। आई मीन सी, आइडियली फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ, अगर एक बच्चा है, ओके, वो कहीं बाहर गया हुआ है, उसने कुछ चॉकलेट उठा ली ऐसे ही किसी की, अपने पॉकेट में रख दी। व्हाट आई मीन टू टेल हियर इज, सही गलत कौन हमें सिखाते हैं? अवर स्क्रिप्चर्स, यस और नो। तो सेम वे स्टूडेंट्स, आइडियली एक कोड होना चाहिए। सो कोड की बात क्यों हो रही है? आपको पता ही है स्टूडेंट्स, अवर लीगल सिस्टम स्पेशली, ओके, हमारे लॉ सिस्टम में क्या होता है आपको पता ही है, यू नो, इट एम्फसाइजेस ऑन अ लॉट ऑफ प्रूफ। प्रूफ वर्क का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, यू नो, कि हमें सबूत चाहिए। आप लोग मूवीज एंड ऑल देखते हो, यस और नो? तो आई मीन पहले कई बार जैसे एक बच्चे को नहीं पता होता है कि चोरी करना गलत है, तो सेम वे इफ आई विल टेल यू, यू नो, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी यही कहा है कि पहले आप एम्प्लॉयज के लिए एक एथिकल कोड बनाओ। मीन्स व्हाट, क्या सही है क्या गलत है ये चीज के बारे में, ठीक है। फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सी, कंडक्टिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग रखते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको मेरे खुद का बोल रही हूँ, व्हेन आई जॉइन गोदरेज ऑल्सो, हमें ये चीज के बारे में बताया गया था, लाइक अगर इफ वी आर इन्वॉल्व इन एनी रॉन्ग प्रैक्टिस, ओके, तो क्या उसके लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, राइट? सी, कई बार I might have covered this topic before, you know, इंडिया में स्पेशली व्हेन निर्भया केस हैपेंड, आप लोगों को पता ही होगा। एक अभी यू नो हर एक कंपनी में कमिटीज बनाई जाती है, स्पेशली यू नो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। मोस्टली डेफिनेटली इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन ऑल्सो, बट अगर आप लोग ने वो ऐतराज पिक्चर देखा है, इट वर्क्स बोथ वे स्टूडेंट्स। अगर मेन को भी इफ दे आर फीलिंग कि दे आर हरेस्ड इन अ वे, सी स्टूडेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट, आई होप आप लोगों को उसका मीनिंग पता है। इट इज नॉट जस्ट फिजिकल रेप और समथिंग। अगर आप किसी को कुछ यू नो बोल रहे हो, ऑपोजिट पर्सन, ओके, ऑपोजिट सेक्स, तो आई मीन यू नो इवन दैट कैन कम अंडर सेक्सुअल हरेसमेंट, अगर आप उसके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हो। सो आई मीन ये आप इंप्रेशन भूल ही जाओ कि इट इज ओनली रेप। इफ यू नो दे आर टॉकिंग समथिंग विच आपको लग रहा है इट इज बियॉन्ड द लिमिट, इवन दैट कम्स अंडर दैट। तो काउंसलिंग का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, यू नो, कि ट्रेनिंग दो एम्प्लॉयज को। सी, कई बार वही इसलिए, यू नो, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, कमिटी इसलिए ही बनती है, कमिटी में देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कोई एक पर्सन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि कई बार कमिटी में जो हो, मे बी वो पर्सन ही इन्वॉल्व है, यस और नो? इसलिए ही स्टूडेंट्स कमिटीज बनाई जाती है, राइट? ताकि इसमें सबका डिसीजन इट विल बी कंसिडर्ड, नॉट ओनली वन पर्सन, ओके। आगे इज कम्युनिकेशन, आई थिंक ये यहाँ पे ओके। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? तुम एम्प्लॉयज को बताओ ये चीज सही है ये चीज गलत है, यस और नो, अदरवाइज तुम कैसे एक्सपेक्ट कर पाओगे कुछ कि वो ऐसे ही करेगा। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हेल्पलाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक। हेल्पलाइन का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को वो पता ही होगा, अगर आग लगती है, यस और नो, तो वी डायल 101। पुलिस को अगर कुछ कॉल करना है, वी डायल 100। तो सेम वे हेल्पलाइन मीन्स अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है,
तो इमीडिएटली उसकी स्टूडेंट्स जो अच्छी कंपनीज होती है उसमें उनका हमेशा हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, असेसमेंट ऑफ रिपोर्ट्स मतलब क्या, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मीन्स एज आई हैव टोल्ड यू ना, नॉट जस्ट एक बार हमने किया चलो हमारा काम हो जाएगा, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, एक वर्ड है टेक्स्ट बुक में यहाँ पे केपीआई। केपीआई का मीनिंग क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, अगर एक कंपनी है, ओके, की का मीनिंग आपको पता है, घर की चाबी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यस और नो? यू विल आस्क मी नाउ मैम ऐसा क्यों है? बिकॉज आई वुड से वो हमारे पूरे घर की चाबी, एक उस पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? परफॉर्मेंस मीन्स तुम कैसा कर रहे हो, इंडिकेटर। नाउ इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर, HUL आप सबको पता ही होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यस और नो? ये अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी की अगर बात करूं स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है बेसिकली इज ये जो कंपनी है, ओके, इट इज ऑलवेज नोन फॉर इज एथिक्स। एथिक्स की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स, आई मीन आइडियली इन अदर कंपनीज व्हाट कैन हैपन इज मे बी जो बॉस होता है, टॉप मैनेजमेंट जो बोलती है, उनका ही फाइनल डिसीजन होता है, यस और नो? बट यहाँ पे वैसा नहीं होता, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, आई मीन भले ही वो झाड़ू वाला हो या CEO हो, आफ्टर ऑल लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल। दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, राइट? हाँ, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी हो जाता है स्टूडेंट्स? बिकॉज अवर लीगल सिस्टम, आप लोग अगर इंडियन लीगल सिस्टम की बात करते हो तो ये वो किस पे रिलाई करता है? प्रूफ पे, यस और नो? ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, स्टेक होल्डर्स, ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखा नहीं है। स्टेक होल्डर्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, ओके, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं बेसिकली? इफ आई विल टेल यू, फॉर एग्जाम्पल यू ऑल नो शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स। सो आई मीन तुम्हारी कंपनी, स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग भी, तुम्हें क्या लगता है आज के टाइम में स्पेशली इन अ टाइम जब मीडिया का रोल इतना पावरफुल है, आई मीन नाउ इट हैज बिकम सो इजी, यस और नो? तुम अगर रिकॉर्ड भी कर लो तो सामने वाले को सब, आई मीन प्रूफ मिल जाता है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। सो उसमें वही कहा है बेसिकली। तो स्टेक होल्डर्स को भी, तुम्हारी कंपनी का नाम खराब ना हो, इसलिए दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अच्छे से कर रहे हो सब। ओके, आगे इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज एनालिसिस। एनालिसिस का मीनिंग क्या है? कि आप इंफॉर्मेशन देख के देख रहे हो, यू आर बीइंग केयरफुल कि सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, आप लोगों को ये शायद पता होगा, व्हाट माइट हैपन इज कि कमिटी सिर्फ नाम के लिए कमिटी होती है, मींस व्हाट, वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे। सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि वो लोग सिर्फ लिख रहे हैं कि चलो हमने इतना किया उतना किया, बट एक्चुअली जब करने की बारी आती है तब दे आर लाइक बाद में करेंगे, टिपिकली लाइक अवर इंडियन लीगल सिस्टम, राइट? तो वही मैं तुम्हें समझा, ऐसी कमिटी का भी कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड बेसिकली इज we are almost done with this answer. Promotion of ethics, like reporting means what? कई बार आप रिपोर्ट लिया करो, मीन्स कि हमने क्या काम किया उसका रिपोर्ट बनाने का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? रिपोर्ट मीन्स व्हाट? बेसिकली क्या किया है तुमने, क्या नहीं किया, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, राइट? डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, शेयर होल्डर्स को जब एनुअल रिपोर्ट्स मिलते हैं, at this time also they will ask you, okay, कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं है, right? So I hope you have understood this students. Anyone is having any doubt? किसी को कुछ नहीं समझा? ये एथिक्स कमिटी का जो आंसर शॉर्ट नोट्स है वो हमारे हो गए।
किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। ये जीसीपी एंड ऑल यू नीड नॉट रिमेम्बर। ये पीपीटी जो था बेसिकली यू नो इट वाज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके। हाँ, एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? कुछ नहीं समझा, वांट मी टू रिपीट? Acha, now see students, before I forget to tell you, I wanted to tell you about assignment. See, that is totally fine. I can understand. आपको you know दूसरे teachers and all के भी आ रहे थे तो you asked for an extension, वो सब ठीक है। See students, मैं आपको वही reason समझाने की try कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को क्यों ये same assignments लिखने को दिए is because आपको you all have already written basically yes or no all of this। तो आपको आई मीन यू नो आई डिडंट वांट अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए असाइनमेंट मैंने वही दिए थे जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब भी से हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं राइट, तभी से मैंने दिया है। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स बेसिकली, सो इट इज नॉट समथिंग न्यू फॉर यू। आपको बेसिकली क्या करना है, लाइक मेनी स्टूडेंट्स दे हैव सेंट मी सेपरेट फाइल्स, दैट इज टोटली फाइन। ओके, what I mean to say here is, you know, the main thing is to submit it on time, students. Like, see, I will tell you honestly, मुझे अब तक 5-6 assignments ही receive हुए हैं till date। आज की मैं बात कर रही हूँ because today I was checking it. Okay, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स की आई I मीन जल्दी भेज दो वरना आपके इंटरनल्स के मार्क्स में इट विल बी अफेक्टेड। ओके, हाँ, किसी को कुछ पूछना है इसलिए मैंने आपको ये सेम क्वेश्चंस दिए स्टूडेंट्स, ताकि आपके पास यू नो एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। ओके, हाँ, एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग नाउ? किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है, प्लीज आस्क मी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग डियर स्टूडेंट्स। अभी अगर आप लोगों को समझा है, जस्ट टेल मी वन थिंग। ओके डियर, सी मैं आपको फाइनली टाइम दे रही हूँ, काफी लोगों ने लिखा नहीं है। टुमारो आफ्टरनून बाय 12 आप सब लोग मुझे असाइनमेंट भेज दोगे जिन्होंने नहीं भेजा है। एंड सी स्टूडेंट्स, एज फार एज आई नो, आज ही हमारी बात हुई थी कॉलेज में, आप लोगों को स्टूडेंट आईडी भी ऑलरेडी मिल चुका है ग्रुप पे। सो आई मीन ऐसे ही असाइनमेंट्स मत लिखो, सेंड योर असाइनमेंट्स राइटिंग योर स्टूडेंट आईडी ऑल्सो, दैट वुड बी बेटर। जो लोग ने आई वुड से नहीं लिखा है ना, आई वुड से सेम मेल मुझे फॉरवर्ड कर दो राइटिंग योर स्टूडेंट आईडी। बिकॉज सी स्टूडेंट्स, योर नॉट जस्ट योर नेम इज इनफ राइट, आपका रोल नंबर कुछ होता है तो आपको ग्रुप पे आ जाएगा। व्हाट आई मीन इज कल 12 बजे तक जो भी है भेज देना मुझे, ठीक है? आई एम गिविंग यू टाइम, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर यू सबमिट इट। ओके, हाँ, now I wanted to ask you students, was there any video जो लास्ट लेक्चर में रह गया था? बिकॉज अभी एग्जैक्टली 10 मिनट से नया टॉपिक आई विल स्टार्ट आफ्टर द ब्रेक, सो आप लोग मुझे बताओ कुछ ऐसा है जो रह गया था, विच वॉज नॉट डन, देन प्लीज टेल मी। तो वी विल, आई थिंक आईटी पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नहीं स्टूडेंट्स? हैड आई शोन यू ऑन आईटी? एथिक्स इन आईटी पे वीडियो दिखाया था कि नहीं? दैट इज वो, आई थिंक प्रोडक्शन पे आई शोन यू। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीएसआर स्टूडेंट्स, मैं एथिक्स की बात कर रही हूँ, लाइक हैकिंग ऑल ऑफ दैट, उसके अगेंस्ट जो था उस पे वीडियो दिखाया था कि नहीं मैंने, दैट इज माय क्वेश्चन।
Okay, fine. So see students, नहीं दिखा है तो don't worry. I will show it to you today. 5 minutes हम ethics पे वीडियो देख लेंगे and 5 minutes ethical committee. Okay. So let me start sharing my screen. Okay. We go to YouTube. पहले ethics in IT मतलब information technology कर लेते हैं. Okay, इस पे we will see a video first. Let us see. This seems like a short and sweet video. सेल फोन टैबलेट्स यू ऑल नो स्टूडेंट्स हमारी डेली लाइफ में ये सब चीजों का कितना इम्पोर्टेंस होता है राइट. तो अगर पता है स्टूडेंट्स बेसिकली हम किसी और का आइडेंटिटी मिसयूज कर रहे हैं राइट. आई होप आप सब लोगों को वो याद आया है. यूजिंग समवन एल्सेस आइडेंटिटी हैकिंग करना ये सब इश्यूज है आईटी में राइट. इट हैज बिकम वेरी इजी स्टूडेंट्स टुडेस टाइम. ओके. I will show you one more video. Let us see this. Okay. MIS is also nothing but students don't get confused. ये भी एक अच्छा टॉपिक है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. ओके. व्हाट इज लीगल व्हाट इज इलीगल उसका बोल रहे हैं वो लोग. ओके स्टूडेंट्स. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑल्सो नथिंग. सी अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स अगर किसी का डेटा में स्टोर करिए कंपनी में तो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर स्टूडेंट्स ये जो डेटा होता है कई बार इट कैन बी मिसयूज्ड. ओके. सी साइबर क्राइम फ्रॉड आइडेंटिटी चुरा लेना किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो स्टूडेंट्स इफ पॉसिबल आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आई विल टीच यू कॉपीराइट्स पेटेंट्स ये सब के बारे में डिटेल में. कौन डिसाइड करता है क्या कंटेंट एंड ऑल जाएगा. ओके. लाइक अडल्ट वायलेंट स्टूडेंट्स किसी को अगर हम ऑनलाइन अब्यूजिव लैंग्वेज में बोल रहे हैं इवन दैट कम्स अंडर एथिक्स. ओके. वो पर्सन इज पनिशेबल. स्टूडेंट्स आज के टाइम में जो लोग एथिकल हैकिंग का कोर्स करते हैं ये आपको मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स इसके बारे में डिटेल में. ओके. कॉपीराइट मतलब अगर मैं एक राइटर हूँ बुक्स का एग्जांपल दिया है लेट मी स्टॉप इट या तो आई विल हैव टू मेक श्योर कि मैंने ये जो बुक में लिखा है कोई और इसका मिसयूज ना करे. ओके. क्यों मैं ये आप लोगों को बोल रही हूँ स्टूडेंट्स बेसिकली कोई और अगर मेरा कंटेंट यूज कर रहा है राइट तो आई मीन देन उसमें वही मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ. समवन एल्स इज यूजिंग माय कंटेंट मतलब मेरे नाम से वो खुद का नाम कमा रहे हैं then what is the meaning उसका राइट. हाँ. देखो फेयर यूज मतलब अगर हम किसी से कंटेंट ले भी रहे हैं तो क्या उन्होंने कहा है कि उनकी परमिशन लेके लिया करो. तो
डोमेन नेम, ओके। स्टूडेंट्स, कंपनीज इसलिए ही आज उनकी खुद की वेबसाइट्स एंड ऑल रखती है। क्यों ऐसा करती है? बेसिकली द ओनली रीजन बीइंग ताकि कोई और, नो वन एल्स कैन यूज देयर कंटेंट, ओके। स्टूडेंट्स, कई बार डिजिटल डिवाइड मीन्स व्हाट, कई बार आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन रिलीजन्स के बेसिस पे झगड़े होते रहते हैं, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ओके। नाउ सी, अभी मैं आपको एथिकल कमिटी पे वीडियो दिखा रही हूँ। एथिक्स कमिटी, ओके। लेट अस हैव अ लुक। ये एग्जैक्टली 5 मिनट्स का वीडियो। एथिक्स कमिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? यू हैड टोल्ड मी दिस। ह्यूमंस को इन्वॉल्व होता है, राइट? स्टूडेंट्स, मोस्टली मैंने अभी और भी वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे। एथिकल कमिटी, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू गिव यू। क्यों ऐसा कहा गया है? बेसिकली इज द ओनली रीजन बीइंग, आज के टाइम में स्पेशली इफ यू सी, ओके, क्या कहा गया है? इज देयर आर टेस्ट होते रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ किसी के साथ गलत हो। दैट इज व्हाट इज टोल्ड, ओके। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। कई बार स्टूडेंट्स, कंपनीज ओवरऑल इंडिया की एक होती है, और अगर आप देखो एक कंपनी के अंदर भी उनकी कमिटी होती है, राइट? ये आपको याद रखने की स्टूडेंट जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। साइंस बैकग्राउंड है कि नहीं है, और मतलब कमिटी मेंबर्स के पास नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ओके। ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टूडेंट, राइट? एम्प्लॉयज के लिए सोशल एस्पेक्ट, मतलब हमें लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, ओके। ट्रायल मतलब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, राइट? क्या कहा था उसमें? किसी की परमिशन के बिना अगर हम किसी पे वैक्सीन एंड ऑल ट्राई कर रहे हैं, राइट, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम करके उसकी परमिशन लिए बिना। someone should be aware of the consequences, okay? मॉडिफिकेशन मतलब मैंने आप लोगों को कहा था स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम, ओके, कुछ भी रिव्यू लेके आओ, समथिंग लाइक दैट।
अप्रोप्रिएट मीन्स कितना सही है कितना सही नहीं है। वो गाइडलाइंस देती है स्टूडेंट्स, राइट? सी दिस इज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, you need not pay much attention to this, okay? कई बार स्टूडेंट्स, ओके, हमें कोई अगर हॉस्पिटल्स में भी स्टूडेंट्स, सिंस माय मॉम इज फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, वो भी मुझे बोलती रहती है कि उनके वहाँ पे भी हाउ इम्पोर्टेंट एथिक्स कमिटी इज, ओके? सी स्टूडेंट्स, तो अभी विल डू वन थिंग, आवर टाइम इज ओवर, सो लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग। मैं आपका रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप